नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज हम बात करेंगे मंत्री परिषद के विस्तार से संबंधित क्वेश्चंस की और कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि मैंने मंत्री परिषद के विस्तार से संबंधित कल ही वीडियो बनाई है और अगर आपने नहीं देखी हो तो नीचे दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। और मैंने इतिहास की भी वीडियो बनानी शुरू कर दी है, इतिहास में भी प्राचीन भारत की। अभी तक आपने अगर वो देखनी शुरू नहीं की है तो मेरे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। नए रेल मंत्री कौन बने हैं? पीयूष गोयल, रविशंकर प्रसाद, नितिन गडकरी या फिर अश्विनी वैष्णव? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अश्विनी वैष्णव। ये उड़ीसा से राज्यसभा सांसद हैं और 1994 बैच के IAS ऑफिसर। और MBA वाल्टन स्कूल पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से की है और MTech IIT कानपुर से। और साथ ही ये संचार और इलेक्ट्रॉनिक एंड IT मिनिस्टर भी हैं। पहले रेल मंत्री पीयूष गोयल जी थे, रविशंकर प्रसाद जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और नितिन गडकरी जी हैं सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री। अश्विनी वैष्णव जी का बायोडाटा देखकर ऐसा नहीं लगता कि इन्होंने 4-5 लोगों की सक्सेस एक साथ ले ली हो। एक्स IAS ऑफिसर हैं, MBA वाल्टन स्कूल से की है, MTech IIT कानपुर से। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय इन्होंने PPP मॉडल लागू करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और साथ ही कई कॉरपोरेट कंपनियों में ये अपना योगदान भी दे चुके हैं। और अब रेल मंत्री। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि इन बड़े लोगों की उपलब्धियां देखकर ही मिडिल क्लास फैमिली के माता पिता कहते हैं कि बेटा IAS वायस कराओ। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग मंत्री हैं नितिन गडकरी, नारायण राणे, स्मृति ईरानी या फिर पीयूष गोयल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नारायण राणे। ये महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं और 6 बार के MLA और 1 बार के MLC महाराष्ट्र असेंबली में और अब राज्यसभा सांसद हैं महाराष्ट्र से। नितिन गडकरी जी का तो आपको पता ही है, सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय है और पहले ये वाला मंत्रालय इन्हीं के पास था। और स्मृति ईरानी जी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर और पीयूष गोयल जी को टेक्सटाइल मिनिस्ट्री दे दी गई है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नए आयुष मंत्री बनाए गए हैं वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल या फिर भूपेंद्र यादव? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर्बानंद सोनोवाल। और साथ में ही इन्हें बंदरगाह, जहाजरानी व जलमार्ग मंत्रालय भी दिया गया है। ये असम से 2 बार के लोकसभा MP भी रह चुके हैं और असम के भूतपूर्व मुख्यमंत्री। और उन्होंने LLB अपनी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से की है। और भूपेंद्र यादव जी के पास है पर्यावरण मंत्रालय और श्रम मंत्रालय। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री हैं पंकज चौधरी, थावरचंद गहलोत, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार या फिर अनुप्रिया पटेल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार लोकसभा के MP हैं टीकमगढ़ से और ये 7 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और उन्होंने PhD की है अपनी चाइल्ड लेबर में। इसमें पंकज चौधरी हैं वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और थावरचंद गहलोत जी ने इस्तीफा दे दिया था और वे कर्नाटक के अब गवर्नर हैं। अनुप्रिया पटेल जी राज्य मंत्री हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की। अगला प्रश्न है नागरिक उड्डयन मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रकाश जावड़ेकर या फिर मीनाक्षी लेखी? तो इनका सही जवाब हो जाएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया। पहले ये वाली मिनिस्ट्री हरदीप सिंह पुरी जी के पास थी। हरदीप सिंह पुरी जी का प्रमोशन हो गया है और इन्हें अब पेट्रोलियम मिनिस्ट्री दे दी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा सांसद हैं मध्य प्रदेश से। इन्होंने अपनी MBA स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से की है और BA हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। और प्रकाश जावड़ेकर जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और मीनाक्षी लेखी जी राज्य मंत्री हैं विदेश मंत्रालय में और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नए शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, सुधांशु त्रिवेदी, धर्मेंद्र प्रधान, तेजस्वी सूर्या? तो इसका सही जवाब हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान। और साथ ही ये स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप मंत्री भी हैं। पहले शिक्षा मंत्रालय रमेश पोखरियाल निशंक जी के पास था
सुधांशु त्रिवेदी जी राज्यसभा के सांसद हैं और तेजस्वी सूर्या लोकसभा से। जैसे कि आपको पता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी पहले पेट्रोलियम मंत्री थे। अगला प्रश्न है, सहकारिता मंत्रालय के पहले मंत्री किसे बनाया गया है? गिरिराज सिंह, अमित शाह, राजनाथ सिंह या फिर रविशंकर प्रसाद? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमित शाह। अमित शाह गृह मंत्री भी हैं और यह सहकारिता मंत्रालय अभी 3-4 दिन पहले ही बनाया गया है। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। गिरिराज सिंह जी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री हैं और राजनाथ सिंह जी का तो पता ही है कि रक्षा मंत्री हैं और रविशंकर प्रसाद जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। गिरिराज सिंह जी पहले फिशरी मिनिस्ट्री के मंत्री थे, जिसे अब पुरुषोत्तम रूपाला जी को दे दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नए कानून व न्याय मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, किरण रिजिजू, अनुराग ठाकुर या फिर प्रकाश जावड़ेकर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा किरण रिजिजू। पहले यह यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मंत्री थे और अब कानून मंत्री बना दिए गए हैं। किशन रेड्डी जी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैं और टूरिज्म के भी मंत्री हैं और मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के भी मंत्री बना दिए गए हैं। तो अगला प्रश्न है, सूचना व प्रसारण मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी, जनरल रिटायर्ड पीके सिंह, अनुराग ठाकुर, रामचंद्र प्रसाद सिंह? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुराग ठाकुर। पहले ये वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री थे और ये बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जनरल वीके सिंह जी को राज्य मंत्री बनाया गया है। रोड एवं ट्रांसपोर्ट मंत्रालय में ये पहले ही थे और अब सिविल एविएशन का भी इन्हें राज्य मंत्री बना दिया गया है। और रामचंद्र प्रसाद जी के पास है इस्पात मंत्रालय। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नए स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं आर.के. सिंह, महेंद्र नाथ पांडे, मनसुख मंडाविया या फिर पशुपति कुमार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनसुख मंडाविया और ये मिनिस्टर हैं केमिकल और फर्टिलाइजर के भी। आर.के. सिंह जी के पास मिनिस्ट्री ऑफ पावर है और साथ में न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय भी। और महेंद्र नाथ पांडे जी भारी उद्योग मंत्रालय के मंत्री हैं और पशुपति कुमार जी फूड प्रोसेसिंग के मंत्री। तो चलिए बढ़ते हैं नए प्रश्न की ओर। केशव दत्त किस खेल से संबंधित थे? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर कुश्ती? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हॉकी। ये 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य थे और 1948 हॉकी टीम के सदस्य जिन्होंने ब्रिटेन को 4-0 से हराया था उनकी ही धरती पर। और यह भारत का पहला गोल्ड मेडल था ओलंपिक में इंडिपेंडेंस के बाद। तो चलिए बढ़ते हैं नए प्रश्न की ओर। किसने भारत का पहला यूपीआई आधारित कैशलेस पार्किंग लॉन्च किया है? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट या फिर डीएमआरसी या फिर चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डीएमआरसी। डीएमआरसी ने भारत का पहला यूपीआई बेस्ड कैशलेस पार्किंग लॉन्च किया है और यह इन्होंने कश्मीरी गेट पर लॉन्च किया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट प्रश्न पर। कौन से देश की राष्ट्रपति की हत्या कर दी गई? युगांडा, हैती, नाइजर या फिर वेनेजुएला? तो इसका सही जवाब है हैती। अभी हाल ही में ही 1-2 दिन पहले ही हैती के राष्ट्रपति की हत्या उनके घर में घुसकर गोली मारकर कर दी गई है। उनका नाम था जोवेनेल मोइसे। उनके मरने के बाद हैती में इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। हैती कैरिबियन द्वीप समूह में एक छोटा सा देश है जो अभी विभिन्न प्रकार के विरोध प्रदर्शनों से जूझ रहा है। दोस्तों, मंत्री परिषद के विस्तार से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और आने वाले हर एग्जाम में इनसे आने के पूरी संभावनाएं हैं। तो इनके मंत्री परिषद में अगर सारे नहीं याद कर लें तो कैबिनेट मिनिस्टर तो ज़रूर याद कर लें। और मेरी वीडियो जो है मैंने पीछे बनाई है उसे देख लेना। और मुझे क्वेश्चन पूछना है कि आपको ये वाला फॉर्मेट पसंद है करंट अफेयर्स का या पीछे वाला जिसमें वो टाइपिंग किए हुए क्वेश्चन आते हैं। अपना फीडबैक दें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपके पास मेरी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे।